अब ये एक प्रश्न आता है जिसमें लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए। यहाँ पर भी दर्शाना है, इसका मतलब हमें पहले से ही उत्तर पता है। तो जब भी हमें पहले से उत्तर पता है तो थोड़ा एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, और वो आ जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका वर्ग? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, समझ रहे ना, उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 यानी कि 3m या 3m धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये है। अब इस तरह के क्वेश्चन में भी हमारी अप्रोच जो है वो क्या प्रूव करना है, वहां से ही हमें समझ में आना स्टार्ट होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक की, नहीं, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की। ठीक है। अब यहाँ पर भी हम जो स्टार्टिंग करते हैं वो किसी धनात्मक पूर्णांक से करते हैं। मान लीजिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लोगों ने मान लिया m। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है? अब यहाँ पर हमें 3m और 3m+1 दिख रहा है, तो यहाँ से एक हिंट मिलती है कि कुछ 3 से विभाजित करने वाला सीन बनेगा क्या? हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, हो सकता है हम गलत भी हो जाएं, लेकिन यहाँ से ये तो समझ में आता है कि 3 एक विषम संख्या है, तो किसी और विषम संख्या से अगर हम भाग करेंगे तब तो हमें ये मिल नहीं सकता है ना। इसलिए 2 से नहीं करेंगे हम, 5 से नहीं करेंगे, 7 से नहीं करेंगे, तो हमें 3m से ही m को विभाजित करके देखना चाहिए। तो जब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो हमें कुछ तो मिलेगा भागफल, वो क्या हो जाएगा q, और कुछ तो हमें मिलेगा शेष, वो क्या हो जाएगा r। यही तो होगा। अब क्या होगा यहाँ पर, जो r है आपका वो क्या होगा, वो हमेशा छोटा किससे रहेगा? हमेशा छोटा रहेगा 3 से, और हमेशा बड़ा किससे रहेगा या बराबर किसके होगा? 0 के। इसका मतलब जब भी आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, किसको, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3 से विभाजित करोगे तो किस रूप का आ सकता है? एक तो आ जाएगा 3q + 0, दूसरा आ जाएगा 3q धन 1, और एक आ जाएगा 3q धन 2। यही तो मिल सकता है। और 3q धन 3 ये मिल सकता है क्या? देखिए r जो है वो 3 से छोटा है, इसका मतलब जो शेष है वो 3 से छोटा ही रहेगा, तो 3 नहीं हो सकता है। इसका मतलब अपने को ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, हालांकि यहाँ पर हम लोग धनात्मक पूर्णांक की बात ही करते हैं जब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं, और इसी तरह से जब हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की बात करते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही वैलिड होती है, राइट। तो अब क्या होगा, अब ये 3 हमारे पास क्या है, ये 3 तरह से हम लोग सारे धनात्मक पूर्णांकों को लिख सकते हैं। जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं उनको 3q धन 1 और 3q धन 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाता है ना। ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं। प्रश्न में बोला गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अच्छा, इसका मतलब ये तो हो गया हमारे धनात्मक पूर्णांक। अब हमें इनका वर्ग देखना पड़ेगा, और इनका जो वर्ग निकल के आएगा वो क्या इस रूप का होता है, हमें ये देखना है। तो यहाँ तो 3 रूप है, हम इनका तीनों का वर्ग करेंगे तो वो हमें 3 अलग अलग रूप मिलेंगे, तो हम 2 में कैसे कर पाएंगे? करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब अच्छा, ये अगर एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। अगर 3q हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्ग क्या होगा? वर्ग करने के लिए हम इसी का आपस में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3q का 3q में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 9q², ये हो गया 1। ऐसे ही आप 3q धन 1 का आपस में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी मतलब एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, कब, कक्षा 8 में भी पढ़ी थी, फिर कक्षा 9 में फिर से पढ़ी थी, और वो क्या थी, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको x मान लो, इसको मान लो y, तो x² क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, y² क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 2xy क्या होगा 2 × 3q × 1, यही तो होगा। इसका पूरा आप खोल दीजिए, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q² + 1 + 2 × 3 इज व्हाट 6q, यानी कि 9q² + 1 + 6q, ये आपका आ गया 6q, है ना। ये आ गया आपका दूसरा तरीका, दूसरा जो भी फॉर्म है, यानी कि इस वाले पूर्णांक का, जो पूर्णांक इस तरह से लिखे जा सकते हैं उनके वर्ग जो होगा वो इस फॉर्म का होगा। हमें अभी तक m और 3m+1 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, तीसरे वाले को भी खोल के देख लेते हैं। अगर ये एक संख्या है तो इसका वर्ग क्या होगा, इसमें फिर से हम लोग x + y का होल स्क्वायर जो है ना वो लगा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a², हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 3q का होल स्क्वायर क्या होता है 9q², b² b क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 4, और c क्या हो जाएगा a² + x² + y² + 2xy, तो 2xy में क्या कर दोगे 2 × 3q, तो 6q हो जाएगा, और y भी आपका 2 है तो हो जाएगा तो आपका 12q। ये मैंने एक ही स्टेप में किया है, ठीक है, इसको आप लोग करके देख सकते हो। तो हमारे पास ये 3 तरह के रूप आ गए, किसके, किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के,
और आपको करना क्या है, आपको तो दिखाना है कि यार ये तो 3m और 3m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। आपको तो मिल रहा है ये 9q² के फॉर्म में, 9q² + 1 + 6q की फॉर्म में, 9q² + 4 + 12q की फॉर्म में। तो ये तो ऐसा दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे जुगाड़, है ना, द ग्रेट इंडियन जुगाड़। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हमें ये दिखाना होगा कि हम इन्हीं तरह से इनको भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ। ये लोग तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, ठीक। अब क्या किया, ये मैंने यहाँ पर रब कर दिया। जो हमारा पहला हिस्सा है, पहला समीकरण है, वो क्या आया सॉरी, ये पहला आया है 9q²। इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए। q क्या था, q एक पूर्णांक था, हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पर q कोई आपको पूर्णांक मिल रहा था, 3 से भाग दे रहे थे तो आपको भागफल में कोई पूर्णांक मिलेगा, यानी कि 9q² भी एक पूर्णांक हो गया। तो इसमें से आपने 3 कॉमन लिया तो आपको क्या मिल गया, 3q² अंदर आ गया। q अगर एक पूर्णांक है तो q² भी एक पूर्णांक होगा, और उसमें 3 से गुणा करेंगे तो वो भी एक पूर्णांक रहेगा। तो 3 में आप किसी एक पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं, ये एक पूर्णांक है ना, इस पूर्णांक को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसको हमने नाम दे दिया m। क्यों, क्योंकि m तो एक वेरिएबल है, एक चर है, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर क्या आ गया, 3m आ गया। इसका मतलब जो 9q² आपको दिख रहा था वो वास्तव में 3m फॉर्म का ही है, समझ रहे? तो ये हमें एक तो मिल गया, इसका मतलब ये हो गया। लेकिन अभी तो यार दूसरा तो फॉर्म सिर्फ 3m+1 तरह का है, और यहां पर तो मुझे ये दो तो दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ये दोनों ही 3m या 3m+1 में से कुछ हो सकते हैं क्या? चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। दूसरा क्या मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है 9q² + 6q + 1। इसमें देखिए 6q मैंने पहले क्यों लिख दिया है, क्योंकि नॉर्मली हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को पॉलिनोमियल पढ़ा नहीं है, दूसरा चैप्टर है, लेकिन 9th क्लास में तो पॉलिनोमियल पढ़ा है यार। तो 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, हम लोग घटती हुई जो भी हमारा वेरिएबल टर्म है उसकी घटती हुई घातों के रूप में ही किसी भी पॉलिनोमियल या बहुपद को लिखते हैं। तो जो हमारा बहुपद है वो ये बन गया। अब क्या करेंगे, हम इससे 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। अगर आप इससे 3 कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे तो 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 3q² बचेगा अंदर। यहाँ पर भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, 2q। लेकिन इसमें नहीं जाएगा, एक में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपने 3 बाहर ले लिया तो आपको मिला 3q² + 2q, और बच क्या गया, 1। इसका मतलब ये जो है ये तो एक पूर्णांक है, और इस पूर्णांक को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो आपने इसको नाम क्या दे दिया, 3m, और यहाँ पे 1 जो था वो बच गया। इस 1 को आप कॉमन नहीं ले पा रहे थे इस 1 से, है ना, इसलिए ये दूसरा जो फॉर्म है वो 3m+1। तो आपको 3m फॉर्म में भी मिल गया, 3m+ फॉर्म में मिल गया। अच्छा, लेकिन अभी तो यार एक और बचा हुआ है, ये इसका कुछ और भी तो फॉर्म आ सकता है। क्या ये 3m और 3m+1 फॉर्म में फिट होगा या नहीं होगा, इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला 9q² + 12q + 4। अच्छा, अब देखो 9q² में तो पूरा पूरा 3 का भाग चला जाएगा, है ना, इसलिए इससे 3 कॉमन ले सकते हैं। 12q से ले सकते हैं क्या, इससे भी ले सकते हैं। कैसे, 4q बचेगा, 4 से 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। क्या बचेगा, 4/3 बच जाएगा। लेकिन इस 4 को थोड़ा सा जुगाड़ लगा करके, द ग्रेट इंडियन जुगाड़ जो मैं आपको पहले बोल रहा था, 3 धन 1 लिखा जा सकता है। 4 तो 3 धन 1 लिखा जा सकता है, और 3 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और जैसे ही 3 में पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे इसमें 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, अंदर बच गया आपका, देखना 3q² धन 4q धन 1, और फिर बाहर आ गया 1। अब ये भी एक पूर्णांक है, यहाँ पर धन 1 अंदर ही है ना। तो धन 1 यानी कि जो भी आपको पूर्णांक ये मिल रहा है 3q² धन 4q, उसमें आपने 1 जोड़ दिया तो वो भी एक पूर्णांक रहा, और वो पूर्णांक को आपने यहाँ पर बोल दिया m, क्योंकि m तो चर है भाई, m तो कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आपको ये भी 3m+1 फॉर्म का मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए n कोई भी धनात्मक पूर्णांक था, उसको आप लोग 3q धन 0, 3q धन 1, 3q धन 2 की तरह से लिख सकते थे, ठीक है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे तो अगर वर्क की बात हो रही थी तो हमने कहा ठीक है, इसका भी वर्क कर देते हैं, इसका भी वर्क कर देते हैं, और इसका भी वर्क कर देते हैं। वो आपने यहाँ पर वर्क कर दिया, ये 9q² हो गया, ये 9q² + 6q + 1 हो गया, ये 9q² + 12q + 4 हो गया। लेकिन ये तो आपको 3m और 3m+1 फॉर्म का दिख नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यार इसको 3m और 3m+1 फॉर्म का जुगाड़ बनाने का जुगाड़ करते हैं। इसमें तो आपको सीधे सीधे दिख गया, आपने इसमें 3m कॉमन लोगे, 3 कॉमन लोगे तो आपको जो अंदर बचेगा वो भी एक पूर्णांक है। और यहाँ पर बोला क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक, और ये एक पूर्णांक है तो इसको भी हम m तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3m मिल जाता है। ऐसे ही दूसरा वाला जो है उससे हमें दिख रहा है कि हम 9q² और 6q, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन 1 बच जाता है।
और जो 1 बच जाता है, इसीलिए ये वाला हो गया m और ये 1 जो है बाहर रह गया। ठीक, और लास्ट में क्या हो रहा था, लास्ट में थोड़ी सी और जुगाड़ लगानी पड़ी थी, क्योंकि 9q² + 12q + 4 था, +4 था, और 4 में सीधे सीधे तो भाग जाएगा नहीं, तो 4 के लिए हमने क्या कर लिया, 4 को हमने लिख दिया 3 धन 1। क्यों? क्योंकि 3 से 3 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो आपको ये एक पूर्णांक मिल गया ये, और इसको आपने m बोल दिया, यहाँ पर भी 1 बच गया, तो ये भी 3m + 1 फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ग, कैसा भी वर्ग, उसको आप 3m और 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का। अभी यहाँ पर हमारा खेल खत्म नहीं हुआ है, हम लोग को खेलने में मजा आता है ना। मुझे एक्चुअली खेलना बहुत पसंद है और मैथ्स के साथ खेलना भी काफी पसंद रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम खेल करके देखेंगे कि 3m और 3m+ वास्तव में जितने भी वर्ग है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं या नहीं लिखे जा सकते हैं, वो भी कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इतने में बाहर कहानी खत्म हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा। जब मजा लेना ही है यार तो पूरा मजा लो, है ना, लो जिंदगी के पूरे मजे। ठीक है, देखो वर्ग बता दो, वर्ग यार याद कर लो, 50 तक वर्ग याद कर लो, अंडरस्टैंडिंग बनने लगे कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का वर्ग लिख लेते हैं, या 10 का भी लिख लो यार, क्यों दुखी हो जाओगे, बोलोगे बचपन से गिनती आ रही, तो 1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, ये तो सबको पता होगा ना। अच्छा, एक तरह से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो वर्ग है ना वो 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 3 × m कोई पूर्णांक है, इसका मतलब हर वर्ग ऐसा होगा जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, या फिर 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा होगा और उसमें 1 जोड़ दो, है ना, यही होगा बस। ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या, सॉरी मैं 2 कर दिया मैंने, 9 16 25 36 49 64 81 100। देखो जो 3 का वर्ग है ये तो पूरा पूरा 3 × 3 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो पहले 3 3 वाले जो है, जहां पर 3 गुणनखंड है, 6 का भी गुणनखंड 3 होता है, तो ये तो आपको पता है कि 3 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये 3m, ये भी 3m के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देखो 9 वाला है, ये भी आपका हो जाएगा 3 × 27। ठीक, यानी कि ये भी, ये सारे 3m फॉर्म में सीधे सीधे आ गया। ये क्या आया है, ये आया है आपका 3 × 0 धन 1, यानी कि ये किस फॉर्म में आ गया, 3m + 1 फॉर्म में आ गया। अच्छा ये देखिए 4 आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा 3 × 1 धन 1, यहाँ पर भी 3m धन 1 फॉर्म में आ गया। यहाँ पर जो q है आपका 1 हो गया, तो ये एक पूर्णांक था और इसमें एक पूर्णांक आपने जोड़ दिया। ऐसे ही 16 है, ये क्या हो गया 3 × 5 धन 1, 25 क्या हो गया 3 × 8 धन 1, 49 क्या हो गया 3 × 16 धन 1, 64 क्या हो गया 3 × 21 धन 1, 100 क्या हो गया 3 × 33 धन 1। कोई भी उठा लीजिए, 21 ले लीजिए, 21 का स्क्वायर क्या होता है 4 से 41। चलो 21 तो वैसे ही 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा कि तो 3 से पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा इसमें, लेकिन ठीक है कर लिया। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 1 4 7। ठीक, कोई दूसरा नंबर बोलिए, कुछ भी बोलिए, 31 बोलिए, 31 का स्क्वायर क्या होगा 961 होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा 3 × 3 2 0 धन 1, यानी कि 3m + 1, यही तो आ रहा है। यानी कि सारे वर्ग, सोचो अभी तक ये सोचा नहीं होगा, है ना, प्रश्न सॉल्व करने के बाद से हमें समझ में भी आ गया कि हर तरह का वर्ग या तो 3 से पूरी तरह विभाजित होगा, या 3 से आप उसमें से 1 घटा लो तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। 961 से आप 1 घटा लो, 960 बचा, 960 विभाजित होगी। 100 से 1 घटा लिया 99, 99 विभाजित होगा, है ना। या तो वो संख्या खुद में विभाजित होगी या उससे आप 1 कम कर लोगे तो फिर वो 3 से विभाजित होगा। तो ऐसे अगर आप खेलना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत मजा आएगा यार, है ना। और ऐसे ही हम लोग खेलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।